हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 1 वह चिड़िया जो का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो यह कोई लिखित प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न में आपको एक ऐसी चिड़िया का चित्र बनाना है जो इस कविता को पढ़कर आपको आपके मन में जिस प्रकार की चिड़िया का ख्याल आता है। तो आप किसी भी प्रकार की चिड़िया का चित्र बना सकते हैं, जैसे कि वो चिड़िया नीले पंखों वाली हो, अनाज के दाने खा रही हो, किसी नदी के बीच में बैठी हो, जल पी रही हो, या फिर कोई ऐसी चिड़िया जो कि घने जंगल में अकेले बैठी हो। तो ऐसी किसी भी प्रकार की चिड़िया का आप चित्र बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर है, यदि हमें कविता का कोई और शीर्षक देना होगा तो हम कई नाम दे सकते हैं। आप कई सारे इस कविता के शीर्षक दे सकते हो, जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, साहसी चिड़िया इत्यादि। प्रश्न 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता के आधार पर चिड़िया को अनाज से प्यार है, उसे एकांत में रहना पसंद है, उसे घने जंगल में रहना पसंद है, और इस नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट करो। क रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया पुराने घने जंगल में जहाँ वह अकेली रहती है, उसके लिए मधुर आवाज में बहुत ही मन से गीत गाती है तथा जंगल का मनोरंजन करती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि यह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसे जब प्यास लगती है तो वह उफनती हुई नदी से पानी की मात्रा का अनुमान लगाकर कि नदी में कितना पानी है, उसे कितना पानी पीना है, वो अपने चोंच में जल की बूंदें भर लाती है और उसे अपने इस साहस भरे काम पर गर्व है। अगला जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना पर है। तो प्रश्न 1 है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो ये 4 चिड़िया का नाम है नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर और बड़ा पतरिंगा। तो इसमें से आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी चिड़िया के बारे में कवि ने कविता में बताया है। तो जहाँ तक हो सकता है कि यह चिड़िया जो होगी वो नीलकंठ होगी, क्योंकि इस पक्षी के अधिकांश भाग नीले होते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है, और आकार में छोटा मैना के आकार का होता है और सुरीला भी होता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है, उसी प्रकार आपको बताना है मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर के शरीर का रंग कैसा है। तो इसका उत्तर होगा मैना। सबसे पहले हम मैना के बारे में बताते हैं। मैना के पंख भूरे होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। इनकी टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा
कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बत्तख, बत्तख सफेद रंग का होता है और टांगे हल्की गुलाबी होती हैं। कबूतर, कबूतर स्लेटी सफेद रंग का होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है और टांगे लाल होती है। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो इसका उत्तर होगा, वह चिड़िया जो चींची करके सबको सुबह जगाती है, पंख पसारे आसमान में झट से वो उड़ जाती है, छोटे छोटे तिनकों से वो अपना घर सजाती है, कर परिश्रम दूसरों को यह पाठ सिखाती है। आप कविता में कुछ अन्य बंद भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी भी चीज हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो हम ये पंक्तियां लिख सकते हैं, वह फूल का पौधा जो रंग बिरंगे फूलों वाला, अपनी खुशबू फैलाने वाला, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे रंगों से बहुत प्यार है। आप इसमें अपनी कल्पना के आधार पर कुछ दूसरी पंक्तियां जोड़ सकते हैं या कुछ दूसरी पंक्तियों को लिख सकते हैं। भाषा की बात, इसमें प्रश्न 1 है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, यानी रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली। यानी तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। यह शब्द चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। और चिड़िया और दराज विशेष्य हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो चिड़िया और दराज विशेष्य हैं। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो इसका उत्तर है रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। यानी मोरों वाला बाग में हमने एक अन्य विशेषण क्या जोड़ा है? रंग बिरंगे। वैसे ही है घने पेड़ों वाला घर, तो इसमें विशेषण क्या जोड़ रहे हैं हम? घने। वैसे ही है फूलों वाली क्यारी, तो इसमें हमने विशेषण जोड़ा लाल पीले। स्कूल वाला रास्ता, तो इसमें विशेषण क्या जोड़ेंगे? केंद्रीय विद्यालय स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, तो इसमें हम क्या विशेषण जोड़े हैं? अधिक हंसने वाला बच्चा या बहुत हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, तो इसमें विशेषण क्या जोड़ सकते हैं? सफेद मूंछों वाला आदमी। ठीक है, इसमें कोई दूसरे विशेषण शब्द भी आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जूंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः यह दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो इसका उत्तर होगा पहला
वाक्य है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो क्या है? जल्दी जल्दी। वह लड्डू कैसे ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा जल्दी जल्दी। जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उसको अलग रंगों में अंडरलाइन किया गया है। दूसरा वाक्य है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? लुढ़कती हुई। तीसरा वाक्य है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। कैसे सामान्य होने लगा? धीरे धीरे। तो यह क्रिया विशेषण होगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो इसमें क्रिया विशेषण है धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? फुर्ती से। कैसे झपटा? तो फुर्ती से झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो इसमें क्रिया विशेषण है सहम कर। अगला वाक्य है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? अचानक। तो इस पाठ का प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। धन्यवाद।